हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर इंग्लिश मीडियम के इस यूट्यूब क्लासेस पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ बच्चों, आज की क्लास में हम जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की दिए गए सेंटेंस आखिर कैसे बनते हैं। देखिए बच्चों, इसकी पहचान और इसकी बनावट कैसी होती है। यदि हिंदी क्रियाओं से यह बोध होता है कि कार्य भविष्य में कुछ समय तक जारी रहेगा, तो ऐसी क्रियाओं का अनुवाद प्रायः फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के उपयुक्त वर्ब यानी कि इसके फॉर्मूले कौन कौन से सेल क्या चीज़ होते हैं, सेल या फिर विल प्लस क्या हो जाता है इसमें, हैव बीन, ठीक है, प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक है। इसके पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, इसके अनुसार बनता है। ओके, ये है इसका फॉर्मूला इसे बनाने का। लेकिन 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 इसके कुछ स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, वो इसके सेंटेंस कैसे होते हैं, चलिए वो जान लेते हैं। जैसे मैं कह दूँ कि मैं खाता रहूँगा, किसे कहते हैं, मैं खाता ही रहूँगा, ठीक है, खाता हुआ रहूँगा, ठीक है। तो ये है इसका क्या चीज़, सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे, यानी कि यह कार्य कुछ समय तक होता रहेगा, ठीक है। तब इसकी एनर्जी किस तरह बनेगी, हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है, मैं, क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद सेल या फिर विल, आई के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, सेल का, आई सेल। उसके बाद हैव, आई सेल हैव बीन दोनों पास में, आई सेल हैव बीन। उसके बाद क्या, वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है इसका, ईटिंग, तो क्या हो जाएगा, ईटिंग। देखा बच्चों, बन गया ना। इसका हो जाएगा आई सेल हैव बीन ईटिंग, मैं खाता हुआ रहूँगा, मैं खाता हुआ रहूँगा। तो कुछ इस तरह के सेंटेंस बनेंगे, चलिए देख लेते हैं उन्हें। तो बच्चों ये कुछ सेंटेंस और ये है इसके आधार पर बनने वाला स्ट्रक्चर, यानी कि इसके आधार पर बनने वाला ये सेंटेंस। वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए पहला सेंटेंस क्या है कि सीता टहलती हुई रहेगी। ये है इसका सब क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस। क्या है कि सीता टहलती हुई रहेगी, तो क्या हो जाएगा कि सीता, क्या हो जाएगा, सीता विल हैव, देख सीता, उसके बाद विल हैव बीन, सीता विल हैव बीन, उसके बाद क्या हो जाएगा, वॉकिंग, सीता विल हैव बीन वॉकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि तुम 10 दिनों से यह काम करते रहोगे, तुम 10 दिनों से यह काम करते रहोगे, तो क्या हो जाएगा, यू विल हैव बीन, यू विल हैव बीन, यू विल हैव बीन। उसके बाद क्या हो जाएगा, डूइंग दिस वर्क, डूइंग दिस वर्क, कब से, फॉर 10 डेज, ठीक है, फॉर 10 डेज। देखा, बस स्ट्रक्चर समझिए और बनाते चलिए। नेक्स्ट क्या है कि मैं 2025 ईस्वी तक आपका इंतज़ार करता रहूँगा, ठीक है, से आपका इंतज़ार करता रहूँगा। क्या हो जाएगा कि आई सेल हैव बीन, आई सेल हैव बीन, आई सेल हैव बीन वेटिंग, क्या हो जाएगा, आई सेल हैव बीन वेटिंग, क्या, फॉर यू फ्रॉम 2025। ओके। नेक्स्ट है कि मैं पढ़ता रहूँगा, तो क्या हो जाएगा, आई सेल हैव बीन रीडिंग, ठीक है, रीडिंग। नेक्स्ट क्या है कि वह सोता हुआ रहेगा, तो क्या हो जाएगा, वह, यानी कि ही विल हैव बीन स्लीपिंग, ठीक है, स्लीपिंग। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या है कि वे टहलते हुए रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, दे विल हैव बीन, टहलना क्या हो जाएगा, वॉकिंग, ठीक है, वॉकिंग, दे विल हैव बीन वॉकिंग। देखा बच्चों कितना आसान था, क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत आसान है। क्या हो जाएगा इसमें, सब्जेक्ट, सेल या विल, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद में आईएनजी। ये रहा पॉजिटिव। चल देखते हैं इसका नेगेटिव, उसके बाद देखेंगे इंट्रोगेटिव। ओके, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक, ठीक है, लाइक जरूर कीजिए। और चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। ओके, चलिए देखते हैं इसका नेगेटिव। लेकिन बच्चों एक चीज़ है इसमें जान जाएँ, ये लिखा है ना
मैं लिखा ना कि इसमें लिखा है कि यू विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फ्रॉम, क्या है, फॉर 10 days, और ये इसमें फॉर, इसमें क्या है, फ्रॉम। ठीक है, इस चीज़ को जान लीजिए, एक नोट करके लिख लीजिए। देखिए पीरियड्स ऑफ, देखिए यहाँ पे कहते हैं कि क्या पीरियड्स ऑफ टाइम, क्या कह रहा हूँ कि पीरियड्स ऑफ टाइम। ठीक है, अगर ये हो पीरियड्स ऑफ टाइम तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर का। ठीक है, और वही अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो, क्या हो कि पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम हो तो उसके लिए फ्रॉम का, ठीक है, फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों ये चीज़ें नोट डाल करके जरूर लिख लीजिएगा। क्या चीज़ कि अगर पीरियड ऑफ टाइम हो तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम का। और वहीं अगर पीरियड्स ऑफ टाइम हो, ठीक है, देखिए क्या लिखा है, पॉइंट ऑफ टाइम हो, यहाँ पे पॉइंट, यह है कि पीरियड। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम हो तो उसके लिए फॉर, और यह पॉइंट ऑफ टाइम हो तो फ्रॉम। ओके, ये चीज़ें जान के लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है ना, क्या चीज़ कि यू विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 days। और वहीं यहाँ पे क्या किया है, देखिए यहाँ पर फॉर के लिए 10 दिनों से है ना, और यहाँ पे क्या है कि मैं 2025 से आपका इंतजार करता रहूँगा, तो इसके लिए एक समय है ना, यानी कि क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, किस समय तक है, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम का। वही पीरियड ऑफ टाइम हो तो उसके लिए फॉर का। ये चीज़ें नोट डाल के जरूर लिख लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं अपनी नेगेटिव। ओके, तो बच्चे ये है नेगेटिव, ठीक है, सेंटेंस, और ये है इसका बनाने का स्ट्रक्चर आपके सामने है। वीडियो पॉज कीजिए और इसे लगा बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। आई होप वीडियो को पॉज करके कोशिश की होगी बनाने का। चलिए देखते हैं। पहले सेंटेंस है कि वह 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा, तुम पढ़ता रहेगा। क्या चीज़, वह एक घंटे से नहीं पढ़ता रहेगा। इसका इंग्लिश क्या बनेगी, ही विल, किसका इस्तेमाल करेंगे, ही, उसके बाद सेल या विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद विन, उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। क्या हो जाएगा, ही विल नॉट, फिर क्या हो जाएगा, हैव बीन, नॉट हैव बीन, क्या करेगा, रीडिंग। देखिए ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। ठीक है, फॉर एन आवर। ठीक है, मैंने बताया था ना फॉर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि तुम 2020 से अपना काम नहीं करते रहोगे, तो क्या हो जाएगा कि आप, यानी कि तुम अपने 10वीं, तुम 2020 से अपना काम नहीं करते रहोगे। इसका क्या हो जाएगा, यू विल नॉट हैव बीन डूइंग योर वर्क। क्या हो जाएगा, डूइंग योर वर्क कब, फ्रॉम 2020। ओके, फ्रॉम 2020। नेक्स्ट क्या है कि मैं आगामी सोमवार से आपका इंतज़ार नहीं करता रहूँगा। क्या हो जाएगा, आई सेल नॉट, आई के साथ सेल, आई सेल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू। ठीक है, कब, फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मंडे। ओके, नेक्स्ट मंडे। ओके बच्चों, देखा कितना इजी है रहा बनाना ये नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैंने क्या कहा कि मिनिमम 5 फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करिए इसे। ओके, अगर पसंद आए तो, क्योंकि ये वीडियो बहुत रेयर है, क्योंकि इस पर हर कोई वीडियो नहीं बनाता। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्या चीज़ नेगेटिव हो गया, अब देखते हैं इसका इंटरगेटिव। ओके, तो बच्चों ये है क्या, इंटीग्रेटेड सेंटेंस, और ये है इसके बनाने के स्ट्रक्चर्स। देखिए अगर वाक्य क्या क्यों कैसे स्टार्ट हो रहा हो तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, सेल या विल से बनेंगे। ठीक है, सेल विल फिर सब्जेक्ट, अगर उसमें नेगेटिव हो तो नॉट, उसके बाद हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। वही अगर क्यों क्या क्यों कैसे, यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड बीच में, सेंटेंस के बीच में आ रहे होंगे, तब उसका वर्ड किससे, तो उसको किससे बनेंगे, तो पहले उस डब्ल्यू एच वर्ड को पहले लिखेंगे, यानी कि व्हाट, वेयर, हाउ, उस सब का पहले, उसके बाद सेल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन, फिर जाकर के वर्ब में आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस आपके सामने है और स्ट्रक्चर भी आपके सामने है। वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं कि कैसे बनेगा। पहला है कि क्या वकील 2 घंटे से बहस करता रहेगा, तो इसके क्या हो जाएगा, देखिए
क्या है स्टार्टिंग से, यानी कि किसका इस्तेमाल करेंगे, इसका, यानी कि सेल विल से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, विल किससे इस्तेमाल, विल, ठीक है, विल द प्लीडर, विल द, यहाँ पे इसके इस्तेमाल करें प्लीडर, ठीक है, विल द प्लीडर, ठीक है, हैव बीन, उसके बाद किसका बनेगा, हैव बीन आर्गुइंग, ठीक है, आर्गुइंग, RGOING, आर्गुइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, HURS फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है कि क्या तुम वर्षों से नहीं पछताते रहोगे, तो क्या हो रहेगा, विल यू नॉट, यहाँ से क्या करते हैं, विल यू नॉट क्या हो जाएगा, विल यू नॉट हैव बीन, विल यू नॉट हैव बीन, देखिए पछताने क्या हो जाएगा, रिपेंटिंग, ठीक है, रिपेंटिंग क्या, कब से, फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतजार क्यों नहीं करता रहेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाई, देखिए क्या हो जाएगा, वाई विल ही, इसका इस्तेमाल किसका करेंगे, इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे ना, क्योंकि बीच में कहाँ है, देखिए क्यों सेंटेंस के बीचों बीच में है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है कि WH वर्ड स्टार्ट पहले होगा तो हो जाएगा वाई, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, वाई विल ही नॉट, उसके बाद किसका इस्तेमाल करेंगे, हैव बीन क्या चीज़, वेटिंग, हैव बीन वेटिंग फॉर देखिए कब से, 4 डेज, 4 दिनों से है ना, फॉर 4 डेज। देखा बच्चों कितना आसान रहा इसे बनाने, क्यों, क्योंकि देखिए इस स्ट्रक्चर को सबसे पहले महत्वपूर्ण है इसे समझना, ठीक है, कि स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, इसका सेंटेंस किस में है, इस चीज़ को मैं बारहा बता रहा हूँ कि इसको याद करने का तरीका क्या है। देखिए स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसके बाद इसके क्या चीज़, पहचान, ठीक है, पहचान नंबर डाल कर लिख लीजिए, क्योंकि टोटल कितना होते हैं, टोटल 12 ही तो होते हैं, टेंस कितने होते हैं, टोटल 12, बस इसे स्ट्रक्चर नीचे पहचान लिख दीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव सब, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव इंटरगेटिव 3 चीज़ें होंगे एक स्ट्रक्चर, एक सेंटेंस में और एक टेंस में, ठीक है, तो बस 3 को ही लिख लेंगे। उसके बाद WH वर्ड यानी कि 4, टोटल कितने होंगे, टोटल 4 आपके पास स्ट्रक्चर होंगे एक टेंस में। कितना आसान हो जाएगा, सब चीज़ें एक पेज पे मिल जाएंगे आपको। उसके बाद बाकी की चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपको पढ़ना और बार बार उसे उसके बिहार पर एग्जाम्पल लेकर के लगाना। तो कुछ इस तरह के अभ्यास कीजिए, टेंस आपकी मुट्ठी में होगा, ठीक है। देखिए ये रहा आज का, और आज ये लास्ट वीडियो रहा किसका, टेंस का, ठीक है। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, इसे लाइक, हाँ, अगर चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, मैंने हर बार कहा कि एक शख्स प्लीज़ कम से कम 5 लोगों के पास ज़रूर शेयर करें, ओके। तो ये हमारे लिए ये कुछ दक्षिणा है, जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक पे, तब तक टेक केयर, बाय बाय।